बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेसीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज पूरी तरतीब पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे कहा जा रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। जी, तो क्लास यहाँ देखिएगा, 4 ब्रैकेट्स हमें गिवन है। ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि इसके फैक्टर बनाएं। देखिए, पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये किया था कि उनके नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें पेयर्स बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी है, वो ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है। तो पहले तो हम 2 वाले अलग कर लेते हैं और 3 वाले अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो सेपरेट कर लेते हैं इनको। x -2 ब्रैकेट और x +2 ब्रैकेट, इनको मैं अलग अलग लिख लेती हूँ। इसी तरह से मैं x -3 को और x +3 को अलग कर लेती हूँ। आगे लिखा हुआ है -2x²। ठीक है, तो क्लास अब ये मुझे सेपरेट करने का क्या फायदा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर x -2 है, यहाँ x +2 है। इसको देखकर कुछ तो याद आ रहा होगा आपको। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, a² -b² का। कौन सा फॉर्मूला, a² -b² का, जो कि आपका बहुत जाना पहचाना है। इसको बहुत मर्तबा यूज कर चुके हैं आप इस फॉर्मूले को। फिर भी मैं लिख देती हूँ बोर्ड पर। क्या था ये फॉर्मूला, a² -b² किसके इक्वल है, a + b इंटू a - b। ये मेरा फॉर्मूला इसके इक्वल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें a + b ब्रैकेट और a - b। अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट को आगे पीछे कर सकते हैं आप। पहले माइनस लगा लें। अब यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट में पहले माइनस शो हो रहा है, तो चले हम पहले माइनस लगा लेते हैं, बाद में प्लस लगा लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, इस तरीके से पहले मैंने माइनस कर लिया और फिर प्लस कर लिया, जैसे कि मेरी ब्रैकेट में शो हो रहा है। तो देखिए, जहां जहां मेरा a लिखा हुआ है उसकी प्लेस में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। फिर -b की प्लेस में 2 लिखा हुआ है। फिर a है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो देख लें आप, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, और ऐसा ही है दोनों ब्रैकेट के। देखें a ये x सेम है, इसी तरह b सेम है 2 2। तो अगर हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है तो वहां पर हम इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² -b² का। तो इन दो ब्रैकेट की जगह पर मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ, a² -b²। तो a की प्लेस में x और b की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि जहां जहां x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, और जहां जहां b है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना फॉर्मूले में। a² की प्लेस में मैं लिख सकती हूँ x² माइनस, और b² की प्लेस में लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। ये देख लीजिए, इस तरीके से मैं इसको फॉर्मूले के अंदर लिख सकती हूँ। सेम इसी तरह यहां भी देखिएगा, a की प्लेस में लिख सकती हूँ x², माइनस का साइन है फिर फॉर्मूले में, और b² की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 3, क्योंकि 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, b को। तो मैं b की जगह पे क्या लिख दूंगी, 3 का स्क्वायर। ठीक है, बाहर मेरा क्या लिखा हुआ है, -2x²। ये देख लें, आपके सामने मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको 2 के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, 2 को, इसका मतलब है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। फिर x² -2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर x² -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, -2x²। तो क्लास अब मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना। तो उसके लिए पहले x² से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, और फिर -4 से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। तो कर देते हैं हम, पहले x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, और फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और बाहर मेरा लिखा हुआ है माइनस 2x²। ठीक है, तो क्लास अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, 2 + 2 मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 9x²। इसी तरह माइनस 4 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x²। माइनस माइनस प्लस 4 9 का हो जाएगा 36, और बाहर मेरा लिखा हुआ है माइनस 2x²। ठीक है, ये आपके सामने देखें, यहां तक मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो अब जरा देखिएगा क्लास, मेरे पास देखिए एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी है, तो तीनों एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे तीनों वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर लेना है, लेकिन साइन किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी, क्योंकि सबके साथ एक जैसा साइन है, और जब सेम साइन होते हैं तो उस सूरत में हम ऐड ही करते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐड करेंगे तो 9 + 4 मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 में जब मैं 2 प्लस करूंगी तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 + 2 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा x4 माइनस 15x²। आगे देखें मेरा लिखा हुआ है 36, यानी मैंने क्या किया, तमाम जितने भी एक्स स्क्वायर थे उनको आपस में ऐड कर लिया। 9 में 4 प्लस किया तो 13 हुआ, 13 में 2 प्लस किया तो 15 हो गया। ये मैंने सेंटर में लिख लिया। तो क्लास अब आप देख सकते हैं हम इजीली इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर जो है वो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको बहुत अच्छे तरीके से अब तक तो आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ देखिएगा, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए पहले हम लास्ट जो मेरा नंबर है उसको वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा, जो कि वेरिएबल से पहले लिखा होता है। वेरिएबल से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 36 1 जा 36 हो जाएगा। और अब मुझे 36 को इतना ब्रेक करना है कि मुझे ऐसे दो नंबर मुझे चाहिए कि जिनको मैं प्लस करूं तो मुझे 15 मिल जाए। मल्टीप्लाई करने पर 36 और प्लस करने पर मुझे 15 मिल जाए। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये साइन हमें क्या बता रहा है, लास्ट नंबर से पहले वाला साइन हमें इंडिकेट करता है कि हमें उन दो नंबर को प्लस ही करना है, माइनस नहीं कीजिएगा वरना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। तो उसके लिए हम सबसे पहले 36 के क्या बना लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 2 का टेबल यूज कर रही हूं। 2 1 दा 2, यहां पर 1 शिफ्ट होगा, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। ठीक है क्लास, अब मुझे देखें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जो कि प्लस करने पर मुझे 15 मिल जाए। तो अब देख लेते हैं इनमें से दो नंबर हमें तलाश करने हैं, कैसे करने हैं देख लीजिए। 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12। देखिए अगर मैं इन तीन नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ, ये क्या हो जाता है, 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12। एक नंबर तो मुझे मिल गया 12, जबकि बाकी क्या बचा, मेरे पास 3 बचा। ठीक है ना, 12 + 3, अगर मैं 12 में 3 प्लस करती हूं तो मेरा क्या हो जाता है, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 में 3 प्लस करने पर 15 हो जाएगा। तो मिल गए मुझे दो नंबर। ठीक है ना, यही दो नंबर चाहिए थे मुझे, तो हम कर देते हैं ब्रेक। पहले हम हमेशा ग्रेटर नंबर लेंगे। ठीक है ना, तो लिखिएगा 12 x²। x² इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ तो इसके साथ भी आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी साइन क्या आएगी क्लास, यही आएगी जो ऊपर लगी हुई है माइनस की, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये साइन हमें क्या बता रहा है कि हमें उन दो नंबर को ऐड करना है। जब भी एडिशन होती है ना तो सेम साइन आती है। सब्ट्रैक्शन में लेते हैं डिफरेंट साइन और एडिशन में लेते हैं सेम साइन। और सेम साइन कौन सी होगी, जो हमें ऊपर मिडिल टर्म में लगी हुई है। ऊपर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। एक नंबर हम 12 ले चुके हैं, दूसरा नंबर क्या है 3। ये मेरे देखें
मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया है। अब मैं दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर देखें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, जो कि एक्स स्क्वायर दोनों के पास है। यहाँ मेरा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ मेरा क्या बचेगा, -12, चूंकि एक्स स्क्वायर तो बाहर आ चुका है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरा रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन जब इस अंदर अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 3 को अगर मैं 12 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आता है 36, ये लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर -12, एक्स स्क्वायर -12 अगेन कॉमन आ जाएगा। अब मेरा क्या बचेगा, यहां से की ब्रैकेट तो बाहर आ चुकी है, अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, ये मेरा रह गया है। तो क्लास अब जरा देखें, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज सिखाई गई है बुक में। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर तो मुझे मिल गया, आगे लिखा हुआ है 12। एक चीज का तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये इसका स्क्वायर कोई नहीं है 12 का, कि मैं किसी नंबर का स्क्वायर बनाऊं और आगे फर्दर मैं अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसका स्क्वायर भी बन जाए और 12 पे भी कोई असर ना पड़े। ठीक है ना, यही चीज सिखाई गई है। तो क्लास वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप समझाने जा रही हूँ आप लोगों को। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, इसी तरह से मुझे 3 का स्क्वायर लेना है। 3 का वैसे तो कोई स्क्वायर नहीं होता, सॉरी ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती दोनों के स्क्वायर बनाने हैं ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं क्लास, हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट का। किसका, स्क्वायर रूट का। चूंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो जो नंबर होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट करें, यहां पर मैं आपको रफली समझा देती हूँ कि ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इस पे स्क्वायर रूट लेती हूँ, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लगाती हूँ और इसका स्क्वायर भी ले लेती हूँ, दोनों काम कर लेती हूँ, स्क्वायर रूट भी लगाया और होल स्क्वायर भी ले लिया, तो उससे फायदा क्या होगा भाई, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 12 फिर आ जाएगा, मुझे 12 फिर मिल जाएगा, 12 पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये दोनों लेने से, स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेने से मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका अगर हमें जबरदस्ती कहीं फॉर्मूला बनाना हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। हम दो चीजें लगाएंगे, एक तो स्क्वायर रूट और दूसरा स्क्वायर। तो आप इजीली कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं 12 के प्लेस में यहां पर क्या लगा दूंगी, स्क्वायर रूट। ये मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट, और साथ ही मैंने इसका होल स्क्वायर भी लगा दिया। यहां पर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देख लीजिए। अच्छा, अब सेम काम मैं यहां भी यही कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर, इसी तरह से मैं इस पे भी रूट ले लेती हूँ 3 पर और स्क्वायर भी ले लेती हूँ। ठीक है ना। अब होगा क्या, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 12 मेरा फिर आ जाएगा। ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं ना, लेकिन हमें कैंसिल करना नहीं है, हमें तो फॉर्मूला बनाना है। इसी की वजह से तो हमने सारी मेहनत की है, तो हमें कैंसिल करना नहीं है। लेकिन कैंसिल होने पर 12 पे कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू हो ना, देखो उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें, स्क्वायर लें रूट लें, लेकिन उस चीजों के लगाने से जो हमारी ओरिजिनल जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है उस वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी यही होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो फिर अगेन वही 3 रह जाएगा। तो लेकिन हमें ये सब करने से हमें फॉर्मूला मिल गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा, अब जरा देखें यहाँ पर, अगर मैं 12 के मजीद फैक्टर बनाना चाहूं तो क्या बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। 2 का टेबल यूज करती हूँ, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये देखें यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैंने 12 को ब्रेक किया, 12 का एलसीएम लिया, तो मुझे मजीद फैक्टर क्या मिल गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये होल स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है।
यहाँ पर तो 3 के कोई फैक्टर नहीं, क्योंकि 3 अपने ही टेबल में आता है, तो 3 को करने की जरूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं बस। ये लीजिए। अब ये फैक्टर बनाने से मुझे फायदा क्या हुआ था कि यहाँ पर ये पेयर बन गया, पेयर बन गया तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। ये रूट से बाहर आ गया। अब रूट के अंदर क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे वैसे ही लगा है, सिर्फ मैंने रूट को क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, पेयर्स को बाहर ले आई, और जिसका पेयर नहीं बन सकता उसे मैंने रूट के अंदर ही लिखा रहने दिया। ये मेरी हो गई यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज कॉपी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं। अब मुझे फॉर्मूला मिल चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है। अब मैं इजीली यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कर देते हैं फिर। तो क्लास आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों जगह पे फॉर्मूला अप्लाई हमारा ये वाला हो रहा है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, जबकि बी रिप्रेजेंट कर रहा है 2√3 को। ठीक है ना, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 2√3, जो हम किसकी जगह पे रखेंगे, बी की जगह पे। तो रख लेते हैं फिर इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट पहले a माइनस बी होगा, यानी a की प्लेस में आ जाएगा x माइनस, और फिर b की प्लेस में ये पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये a की प्लेस में आ गया x और b की प्लेस में आ जाएगा 2√3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए पहले तो a माइनस बी हो गया, अब इसी को हम लिखेंगे a प्लस बी, यानी कि a प्लस 2√3 ब्रैकेट क्लोज। फिर सेम इसी तरह से इसको भी 2 मरतबा लिख लेंगे हम। पहले आ जाएगा x माइनस √3, फिर एक दफा माइनस में आ गया a माइनस बी, फिर दूसरी दफा a प्लस बी, यानी कि x प्लस √3। ठीक है क्लास, ये देख लीजिए हमारे फैक्टर बन चुके हैं और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी बहुत करें, लोगों में बताएं, नॉलेज को खुद भी सीखें, आगे तक पहुंचाएं। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, ठीक है ना, लोगों में, जो भी जिनको भी आप जानते हैं उन सब में मेरी वीडियोस को शेयर करें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब तो करना हरगिज ना भूलिएगा, वो ज़रूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट पार्ट तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।